a very good morning to all of you. This video is in continuation of your previous one, and this in this video we are going to cover our second subject, which is Hindi. Right? So you all have to be ready with your Hindi book plus your Hindi notebook, where we do the written practice. So please be ready with both of the things, and you must have to carry a sharp pencil and eraser with you. So I'm waiting. Hurry up, be ready, then we will start. Hurry up, I'm waiting for you all. Okay, let's open your book. As you know that we are doing the recap session. So in the previous video, we are covering our unit A and unit B. So today we start with the next unit, your unit C. So today we covered two pages, your page number 19 as well as your page number 20. Right? So please open your page number 19, students. तो सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे जितने भी इस यूनिट में व्यंजन कवर हो रहे हैं. वी विल रिवाइज ऑल दीज व्यंजन. Okay, then we will do the written part. Fine. So please open this, take your pencil in your hands, and one by one we will recognize all the sound. Fine. So सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करोगे. ये क्या है? ब. ब से बत्तख. आप बार बार किसी भी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, so don't feel like कि I know that, मुझे ये आता है, so why I'm doing it again and again. जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो वो आपके कॉन्सेप्ट को और आपकी नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग करती है. ठीक है. सो डोंट थिंक कि मुझे ये आता है एंड आई डोंट वांट टू डू इट वन मोर टाइम. ओके. अगर आप दोबारा उसको रिवाइज कर रहे हो तो वो आपके बेनिफिट के लिए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. इट्स ब. ब से बत्तख. नेक्स्ट स से सपेरा. नेक्स्ट प. प से किस चीज की चित्र है ये? प से पतंग है ना. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज र. र से रस्सी. क्या है ये? र से रस्सी. नाउ से अनार. ओके. टेक योर पेंसिल एंड स्टूडेंट्स फॉर्म एन अनार. से अनार आपको बनाना आता है. देखो मैम बना रहे हैं ना यहाँ पे. आप भी मैम को फॉर्म करके दिखाओ. I want कि students will do some fun while doing your work. So students see, this is your से अनार. ठीक है. आपके पास अपनी बुक नोटबुक है. You can form the image in your book. तो ये क्या बन गया? से अनार. अब हम अंदर क्या लिख देंगे? कैसे लिखते हैं से अनार? Like this. What is this? से अनार. से अनार. Very good. ओके. देन नेक्स्ट इज ब. ब से बत्तख. आपको बत्तख बनानी आती है? हाउ वी विल फॉर्म ब. ब से बत्तख मैम ने आपको सिखाया था ना. ड से डक. हाउ वी विल मेक डक विद द हेल्प ऑफ योर नंबर 2 लाइक दिस. है ना. दिस इज योर 2 एंड सी दिस इज योर डक. Right? Then you will form eyes, and here it's ready. तो ये क्या है? ब. ब से बत्तख. क्या बन गया ये? ब से बत्तख. ओके. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज घ. घ से घड़ी. नाउ यू हैव टू फॉर्म घ. घ से घड़ी कैसे बनती है ना. इफ यू डोंट नो हाउ टू फॉर्म, सो यू कैन ऑल्सो सी ऑन द वॉल. आपकी वॉल पे, इवन इन योर बेडरूम और ड्राइंग रूम, कहीं पर भी आपने क्लॉक जहां पर भी आपने देखी, यू विल सी दैट क्लॉक एंड देन यू हैव टू फॉर्म दिस सिमिलर kind in your drawing file. Okay. The next one is r. R से रस्सी. Okay. Now the new words are से तरबूज. Next क्या है ये? क. क से कछुआ. Next च. च से चम्मच. और the next one is ल. ल से लट्टू. Okay. So लेट्स फॉर्म सम शब्द. अब हम क्या करेंगे? अभी हमने व्यंजन रिवाइज करे, रिकॉग्नाइज करे, हमें सारे व्यंजन अपने याद थे, है ना. नाउ व्हाट वी विल डू, हम दो व्यंजन को जोड़कर शब्द बनाएंगे. ठीक है. जब एक व्यंजन और दूसरा व्यंजन जब आप जोड़ते हो तो आपका एक शब्द बनता है. उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड. वर्ड भी बोलते हैं आप उसको इंग्लिश में. ठीक है. तो
चलो लेट्स फॉर्म अ न्यू वर्ड। सो ये क्या है? त। और ये कौन सा व्यंजन है? क। सो त क क्या बन गया? त क तक। त क तक। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट शब्द एंड लेट्स फॉर्म द नेक्स्ट वन। सो ये क्या है? ये आपका व्यंजन है च। और ये कौन सा है नेक्स्ट? ल। क्या बना? दोनों को जोड़ देंगे तो च ल चल। चल चल। Okay, now we will turn your page. Come on the next page. एंड यहाँ पर आपका फिर से सेम टास्क है कि आपने अपने जो वर्ण है, हिंदी के वर्ण जितने भी अभी तक हमने करे हैं उनकी रिकॉग्निशन आपकी और स्ट्रांग हो। तो ये आपको चित्र दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और फिर हम क्या करेंगे? हम करेक्ट व्यंजन चेक करेंगे कौन सा करेक्ट है। ठीक है, देखो जो आपकी हिंदी की नोटबुक है उसमें अगेन एंड अगेन आपको सेम फॉर्मेट दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपने वो सेम फॉर्मेट पहले भी करा हुआ है। ठीक है, अब आपको चित्र दिए गए हैं। चित्र की हेल्प से क्या होता है? आपकी रिकॉग्निशन और स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो जब भी आप रिवाइज करते हो सो यू हैव टू डू इट विद फ्लैश कार्ड। तो आपको तो ये एक रिसोर्स अलग से भी आपको रिसोर्स मिला है, फ्लैश कार्ड्स। तो आप अपने फ्लैश कार्ड्स के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो। यू विल यूज दिस रिसोर्स एट योर होम। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। ये क्या है? स से सपेरा। देखो क्या है क्लिप आर्ट में? देखो चित्र में क्या है? ये है स से सपेरा। नेक्स्ट देखोगे चित्र में क्या दिया गया है? प से पतंग। क्या है ये? प से पतंग। ओके, नेक्स्ट क्या है ये? ब से बत्तख। क्या है ये? ब से बत्तख। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ से अनार। अभी हमने पीछे से अनार ड्रॉ किया था ना, तो ये क्या है? से अनार। देखेंगे से अनार कैसे बनता है? ये रहा से अनार। ठीक है, आपने पहले से भी ये वर्कशीट परफॉर्म करी है, सो डोंट ओवर राइट इट। आपने अगर टिक लगाया है तो दोबारा से आपको सही का निशान नहीं लगाना है, राइट? You just have to do oral revision of that worksheet. Fine? चलो नेक्स्ट कम। चलो ये क्या है? अब यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और हम उसको सही वर्ण के साथ क्या करेंगे? मैच करेंगे। तो here also we have to do the oral revision। तो ये क्या है? अ से अनार। ये रहा से अनार। ये क्या है? स से सपेरा। तो स से सपेरा कहाँ है? ये रहा स से सपेरा। नेक्स्ट देखो, ये है ब से बत्तख। तो हम ब से बत्तख ढूंढेंगे कहाँ है? ये रहा। तो ब से बत्तख। अब आपने क्या करना है? यू डोंट हैव टू यूज पेंसिल फॉर मैजिक। आप अपनी फिंगर्स का, मैजिकल फिंगर्स का हम यूज करेंगे और उसको सही वर्ण के साथ मिला देंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। नाउ टेक योर फिंगर एंड पुट इट ऑन द नेक्स्ट चित्र। ये क्या है? प से पतंग। तो प कहाँ है? ये रहा, है ना? तो अब अपनी फिंगर्स को आपने प से ये जो पतंग जो आपको वर्ण दिया गया है उस पर आप पुट करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ये क्या है? र से रस्सी। फर्स्टली पुट योर फिंगर ऑन र से रस्सी। अब देखो र वर्ण कहाँ है और उसको र पर अपनी फिंगर आप पुट करोगे। ठीक है, इन दिस वे यू हैव टू डू एंड यू फाइंड कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप इस वे से करोगे। फाइन, चलो लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो। तो देखो अब आपने दोबारा से, अगर आपने पेस्ट नहीं करे हैं फ्लैश कार्ड, मैम ने आपको बोला था ना कि आपको फ्लैश कार्ड को पेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम दोबारा दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको उन फ्लैश कार्ड्स की ज़रूरत होगी। तो नाउ यू हैव टू डू रिविजन विद योर फ्लैश कार्ड्स। अब आप अपने फ्लैश कार्ड्स यूज करोगे, चित्र देखोगे और सही फ्लैश कार्ड को यहाँ पर रखोगे। तो दिस इज योर टुडे वर्क जो आपने घर पे परफॉर्म करना है। ठीक है, चलो सो नाउ we will do some written work. So for written work आपने क्या करना है? You have to bring out your Hindi notebook. मैम ने आपको पहले ही बोला था कि after doing the oral session we will do the written practice also. तो फटाफट से you all have to open your हिंदी नोटबुक। जल्दी से ओपन करेंगे। Then you have to give a caption शुद्ध लेख।
श्रुतलेख किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? डिक्टेशन वर्ड्स को। डिक्टेशन वर्ड्स किस लिए हेल्प होता है? आपकी जो वर्तनी है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए। आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स जो होती है, राइट डाउन शब्द राइट डाउन करते हो जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, तो श्रुतलेख इसलिए जरूरी होता है ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर श्रुतलेख। You have to give a caption of Shrutlek on top, or you also have to write the date on top. Date भी आपको mention करनी है, that is also very much important. And then आपने numbering लिखनी है, 1 to 7 you have to give numbers, and one by one I will say words और आपने उसको write down करना है। ठीक है, so let's start. Please complete your task, then we will start. Then I will give you dictation words. सॉरी, नॉट डिक्टेशन वर्ड, श्रुतलेख, बिकॉज वी आर डूइंग द हिंदी वर्क ना, तो मैम हिंदी में बोलेंगे, इसको डिक्टेशन नहीं बोलना है आपने। आपने क्या बोलना है? श्रुतलेख। ठीक है, डिक्टेशन वर्ड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रुतलेख। किस लिए हेल्पफुल होते हैं श्रुतलेख स्टूडेंट्स? स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो आपकी। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे फटाफट से। Okay, so let's start. Okay, so फटाफट से take your pencil in your hands and write the very first word. I am speaking the first word. So it's sub, sub. मैम क्या बोल रहे हैं? Sub, sub. Write it down in your notebook. Sub, sub. Next, second word is, students, second word which I am saying is, yes, per, per. The next word is per, per. क्या लिखना है आपने? per, per. The very first word is sub, sub. The next word is per. थर्ड वर्ड, थ्री के आगे आपको राइट डाउन करना है, घर, घर। क्या लिखना है? घर, घर। Again, I am repeating one more time. Sub, sub, per, घर, घर. Now, come on the next word. The fourth word I am saying now. It's rub, rub, rub. Write it down. You have to write correct. Rub. Now, the next word you all have to write is the, ka, tak. You have to listen it very carefully. What I am saying, the, ka, tak. Sound पे concentration होनी चाहिए। मैम क्या बोल रहे हैं? the, ka, tak. Okay. The next word is ch, l, chal. च, ल, चल। अगर किसी का भी मिस हो गया है सो इट्स फाइन, मैम दोबारा से आपको रिपीट करेंगे। देन यू हैव टू राइट, यू हैव टू पुट कंसंट्रेट ऑन द प्रेजेंट वर्ड। जो मैम अभी प्रेजेंट वर्ड बोल रहे हैं वो आप राइट डाउन कर लो। जो भी आपका पहले वर्ड मिस हो गया है, आई एम रिपीटिंग इट वन मोर टाइम। ठीक है, चलो। सो सिक्स, वी आर ऑन द सिक्स्थ वर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैम ने कौन सा वर्ड बोला था? च, ल, चल। नाउ आई एम saying the last word, seventh word मैम बोल रहे हैं, त, र, तर। क्या बोल रहे हैं मैम? त, र, तर। आपको क्या लिखना है? त, र, तर। ओके, सो वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग ऑल द वर्ड्स। जिसका भी कोई भी वर्ड अगर मिस हो गया है सो यू ऑल हैव टू क्रॉस चेक इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सब, 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 सब. Next word per. Second word is per. Third word now I am saying ghar, ghar, ghar. Fourth word is rub, rub, rub. Fifth word is tak, tak, tak. Sixth word is chal, chal. You have to write it chal, chal. And the last word is tar,
third. Okay, so here we are done with the dictation, sorry not dictation, श्रुत लेख. तो आज आपको ये श्रुत लेख कंप्लीट करना है एंड शेयर द वर्क ऑन टाइम. स्टूडेंट्स, डू रिविजन, डू recap because revision will make you more knowledgeable person. ओके, आपको ज्यादा अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपको नॉलेज भी आती है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर योर टुडे सेशन. हैव अ गुड डे. वर्क हार्ड बिकॉज if you do work hard, so it will pay you. Otherwise, if you are not doing work hard, so it will not pay you. So work hard is very much important. So that's it. Have a good day. Bye bye.